भारतनाथ इंटर कॉलेज रतासी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं सुनील कुमार यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 12 जीव विज्ञान बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 1 लेकर उपस्थित हुआ हूं और सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, जीव विज्ञान की परिभाषा क्या होती है और जीव विज्ञान के कितनी ब्रांचेज होती हैं, कितनी शाखाएं होती हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जीव विज्ञान की परिभाषा के बारे में देख रहे हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है, जैसे इस प्रकार से जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। उसे जीव विज्ञान कहते हैं। उसे जीव विज्ञान कहते हैं। फिर से एक बार परिभाषा हम सुनेंगे। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। ये तो सामान्य परिभाषा हुई जीव विज्ञान की, लेकिन यहाँ पर अगर हम इंग्लिश शब्द से जीव विज्ञान की परिभाषा देखेंगे तो जो ये हमारा बायोलॉजी शब्द है, यह 2 ग्रीक वर्डों से मिलकर के बना है। बायोलॉजी 2 ग्रीक वर्डों से मिलकर के बना है। इसमें जो एक शब्द ग्रीक वर्ड है वह है बायो और दूसरा जो है वह है लॉजी। और बायो की दूसरी मीनिंग जो होती है वह होती है लाइफ, और लॉजी की जो दूसरी मीनिंग होती है वह होती है स्टडी। और लाइफ की हिंदी जो होती है उसे हम कहते हैं जीवन, और जो स्टडी होता है उसे हम कहते हैं अध्ययन। अब देखिए इससे परिभाषा कैसे निकल करके आ रही है। हमको इसमें केवल जोड़ना क्या है, जैसे इसमें जोड़ना यही है कि जीवों के जीवन के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। अगर आप लोग इसे ध्यान देंगे तो यह परिभाषा कभी नहीं भूलेगी। जैसे मैंने कहा ये क्या है, बायोलॉजी है, यह इंग्लिश शब्द है और यह स्वयं 2 ग्रीक वर्डों से मिलकर के बना है। पहला जो है बायो है और दूसरा क्या है, लॉजी है। और बायो मीन्स इसकी दूसरी मीनिंग जो होती है वह होती है लाइफ, और लाइफ मीन से होता है जीवन, और लॉजी जो है इसकी दूसरी मीनिंग जो है स्टडी है, और स्टडी मीन से होता है अध्ययन। तो हमको इसमें जोड़ना क्या है, परिभाषा बनाने के लिए बस इतना ही जोड़ना है, जीवों के जीवन के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक, अब चलेंगे आगे हम कि देखेंगे कि जीव विज्ञान के पिता किसे कहते हैं। जीव विज्ञान के पिता जो होते हैं, जीव विज्ञान के पिता अरस्तु कहे जाते हैं। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु कहे जाते हैं, और इनको इंग्लिश में जो इनकी मीनिंग होती है उसे कहते हैं एरिस्टोटल। ठीक, अब चलेंगे इसमें आगे हम जीव विज्ञान की जो ब्रांचेज होती हैं, जो शाखा होती है, उसके बारे में बात करेंगे। जीव विज्ञान को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। जो पहली शाखा इसकी है वह है जंतु विज्ञान है, और दूसरी शाखा जो है वनस्पति विज्ञान है। हम देखेंगे जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है। जो पहली शाखा इसकी है उसे हम कहते हैं जंतु विज्ञान, इसे कहते हैं जूलॉजी, और दूसरी जो शाखा है उसे हम कहते हैं वनस्पति विज्ञान, इसे कहते हैं बॉटनी। ठीक, जैसे हम लोग कहे थे कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है
जिसके अंतर्गत हम क्या करते थे, जीवधारियों का अध्ययन करते थे या जीवों का अध्ययन करते थे, उसे हम जीव विज्ञान कहते थे। लेकिन इसकी जो दो ब्रांचेज हैं, अगर इसकी परिभाषा हम देखेंगे तो इसकी दोनों की परिभाषा क्या होगी, अलग अलग दिखेगी। ठीक है, सबसे पहले जो है जंतु विज्ञान की परिभाषा के बारे में हम देखेंगे। जैसे जंतु विज्ञान की एक सामान्य परिभाषा होती है, जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है। इसमें हम क्या कहे थे, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, लेकिन यहाँ पर विज्ञान नहीं कहेंगे, कहेंगे कि जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है वह शाखा है जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान कहते हैं। ये तो सामान्य परिभाषा है, लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पर बायोलॉजी शब्द से निकाले थे परिभाषा, उसी प्रकार से हम यहाँ पर अगर जूलॉजी शब्द को ले रहे हैं, उससे भी परिभाषा मिलेगी आपको। जैसे यहाँ पर मैंने कहा हम लिखे जूलॉजी, यहाँ पर जूलॉजी शब्द भी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है। एक जो हमारा यहाँ से जू हो गया और दूसरा क्या हो गया, लॉजी हो गया। ठीक, अब जूमिन से पता होगा सबको, जूमिन से होता है जूमिन से होता है चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में रहते कौन है, एनिमल रहते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं जूमिन से होता है एनिमल या जंतु। ठीक, और लॉजी मीन से होता है स्टडी और स्टडी मीन से होता है अध्ययन, अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं जंतु और यहाँ पर कह सकते हैं स्टडी मीन से होता है अध्ययन। ठीक, अब इसमें हमको जोड़ना क्या है, केवल इतना ही जोड़ना है कि जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम केवल क्या करते हैं, जंतुओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान कहते हैं। और जंतु विज्ञान के पिता वही जो हमारे बायोलॉजी के पिता थे अरस्तु को ही जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु हैं। जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु अर्थात एरिस्टोटल है। एक बार पुनः फिर से हम यहाँ से देखेंगे कि जीव विज्ञान की जो शाखाएं होती हैं, इनको कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन सी होती हैं। तो ध्यान देंगे, जीव विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं। पहला जो होता है जंतु विज्ञान होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में जूलॉजी कहते हैं, और दूसरा क्या है, वनस्पति विज्ञान है, जिसे हम कहते हैं बॉटनी कहते हैं। और सबसे पहले हम अब देखेंगे जंतु विज्ञान के बारे में जानेंगे कि जंतु विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, कि जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है, क्या, जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं। ये तो सामान्य परिभाषा है, अर्थात हम जूलॉजी से लेंगे, इस इंग्लिश वर्ड से लेंगे तो उससे भी परिभाषा निकलेगी। जैसे मैंने कहा, यहाँ पर मैंने इंग्लिश में लिखा जूलॉजी स्वयं दो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है। पहला इसमें ग्रीक वर्ड दो है, जू है, और दूसरा क्या है, लॉजी है। और जू मीन से होता है एनिमल्स, अर्थात हम कह सकते हैं जू मीन से होता है चिड़ियाघर में रहता है कौन है, जंतु रहते हैं। अर्थात फिर लॉगस मीन से होता है स्टडी, अर्थात हम कह सकते हैं एनिमल माने जंतु, स्टडी माने अध्ययन, अर्थात हम कह सकते हैं कि जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं। और जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु कहे जाते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एरिस्टोटल। अब हम आगे बात करेंगे वनस्पति विज्ञान की, जीव विज्ञान की जो दूसरी ब्रांच है, जो दूसरी शाखा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब सबसे पहले इसकी हम परिभाषा को देखेंगे कि वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। परिभाषा वनस्पति विज्ञान की अब देखेंगे, जैसे मैंने कहा था कि जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते थे, उसे हम जंतु विज्ञान कहते थे। लेकिन हमको यहाँ पर क्या कहना है कि
वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है, जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। और यहाँ पर भी हम देखेंगे कि जो इसका इंग्लिश शब्द है बॉटनी है, इससे भी क्या होगा, परिभाषा निकलेगी। जैसे मैंने कहा, यहाँ पर मैंने लिखा बॉटनी शब्द जो है स्वयं दो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है। एक हमारा इसमें जो है बो है और दूसरा क्या है, टनी है। बो मीन से होता है श्रब्स, इसकी दूसरी मीनिंग जो होती है श्रब्स होता है। श्रब्स मीन से होता है झाड़ियाँ, श्रब्स मीन से होता है झाड़ियाँ। और टनी मीन से होता है तना, तना माने पेड़ पौधे हो गया, तना मीन से पेड़ पौधे। अर्थात हम कह सकते हैं इसकी परिभाषा ऐसे इससे भी बना सकते हैं। बॉटनी मीन से श्रब होता है, श्रब मीन से होता है झाड़ियाँ, और टनी मीन से होता है तना, तना मीन से होता है पेड़ पौधे। अर्थात हम कह सकते हैं कि वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम झाड़ियों तथा पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, उसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से इसकी वनस्पति विज्ञान की परिभाषा हो गई। और अब हम वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है उसके बारे में सुनेंगे कि वनस्पति विज्ञान के पिता, वनस्पति विज्ञान के पिता या जनक थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। थियोफ्रास्टस, इसकी जो इंग्लिश होती है थियोफ्रास्टस। ठीक, ए तो जीव विज्ञान की बायोलॉजी का ये बेसिक चीज़ था, सबसे शुरुआत में ये बेसिक चीज़ था। आप लोगों को मैंने बताया जीव विज्ञान किसे कहते हैं, जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं और उनके जनक कौन होते हैं और उनकी परिभाषा क्या होती है। अब अगले लेक्चर में लेकर के उपस्थित होंगे आप लोगों को पहले चैप्टर का पहला लेक्चर। ठीक, ओके।